दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। त्योहारों पर देश में धमाके करने की कोशिश और बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली है दिल्ली को दहलाने की। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। पाकिस्तान मॉड्यूल का इसमें सामने आ रहा है पूरा बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है। दाऊद एंड कंपनी की हथियार और फंडिंग की साजिश थी। मस्कट के रास्ते इन दो आतंकवादियों को पाकिस्तान ले जाया गया, उनको वहां पर ट्रेनिंग कराई गई और उसके बाद दिल्ली को दहलाने की साजिश इन आतंकवादियों के द्वारा रची जा रही थी। कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। पुलिस को इनपुट मिला था और उसके बाद ये दबिश दी गई और 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 आतंकवादियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है, 4 उनके साथी यहां पर मौजूद थे। मस्कट के रास्ते इन दोनों आतंकवादियों को पाकिस्तान ले जाया गया और वहां इनको ट्रेनिंग दी गई। और यह भी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि इन आतंकवादियों के साथ जब इनको ले जाया जा रहा था तो बंगला बोलने वाले भी 15 से 20 लोग थे। अब ये 15 से 20 लोग कौन थे, हिंदुस्तान के थे, कहां के थे, ये अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन क्योंकि गिरफ्तारी हुई है, जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही कुछ खुलासा होगा। हालांकि जो शुरुआती जांच में निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम ये पूरी साजिश रच रहा था। ओम प्रकाश तिवारी, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर आपको? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं, बंबई बम धमाकों के बाद ये पहला मामला है जब दाऊद इब्राहिम का नाम सीधे तौर पर आया है और किसी भी सरकारी एजेंसी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि धमाकों की जिम्मेदारी की साजिश का सबसे बड़ा भाग दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को सौंपा गया था। अब तक जो दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है उसके मुताबिक दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को भारत के विभिन्न शहरों में धमाके कराने के लिए फंडिंग कराने, वहां से फंडिंग भेजने हवाला के जरिए, और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है कि वहां से हथियार और विस्फोटक जो पाकिस्तान के रास्ते स्मगल करके दिल्ली लाए जाते या दिल्ली भारत के विभिन्न शहरों में भेजे जाते, धमाके होने तक उन सारे धमाके विस्फोटकों को और हथियारों को छुपा कर रखना था। यानी कि पूरी इस धमाके की साजिश में दाऊद का जो ग्रुप है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व था, जो एक तरह से ये इस बात को एक बार फिर से साबित करता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस पूरी साजिश के पीछे थी। क्योंकि आईएसआई के इशारे पर ही दाऊद और उसका भाई अनीस इब्राहिम कराची में रहकर इन धमाकों को अंजाम दिलाने वाला था। शोभना, अपने आप में मुंबई बम धमाके के बाद यह सबसे बड़ा खुलासा है जो सरकारी एजेंसियों ने एक बार फिर किया है कि दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में विस्फोटक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था, हथियार पहुंचाने के लिए था। शोभना, ओम प्रकाश, आपको याद होगा जब इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र आया था तो कर्नाटक से जाकर ये तार जुड़े थे। अब ये कई राज्यों से इस आतंकी मॉड्यूल के तार जुड़ रहे हैं। 4 आतंकवादी, 3 आतंकियों को यूपी से गिरफ्तार किया गया, 1 आतंकी को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया जाता है, 2 आतंकियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया जाता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा है अनीस इब्राहिम का इस देश में जो इस पूरे उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। यूपी पुलिस को भी सुन लेते हैं। यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय हो रही है। ये सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। वो अभी आपने सुना और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर ने भी ये जानकारी दी थी कि यूपी एटीएस का बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूरी रेड को, इन पूरी गिरफ्तारियों में। ओम प्रकाश तिवारी लगातार मेरे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, मैंने जिक्र किया था कि इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल का जब भंडाफोड़ हुआ था तो कर्नाटक से जाके तार जुड़े थे। अब ये 6 आतंकवादी जो गिरफ्तार किए गए हैं, विभिन्न राज्यों से इनके तार जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई हैंडलर इनका भारत में भी मौजूद है। बिल्कुल शोभना, जब इंडियन मुजाहिदीन का भंडाफोड़ हुआ था और तत्कालीन डीसीपी संजीव यादव की टीम ने कर्नाटक और तमाम जगहों पर जाकर वो भंडाफोड़ किया था, ठीक इसी तरह के सिम्टम्स यानी इसी तरह के मॉड्यूल्स पाए गए थे जैसा कि आज के मॉड्यूल्स पाए जा रहे हैं।
आप देखिए कि इनका एक आदमी महाराष्ट्र में गिरफ्तार होता है, इनके आदमी यूपी में गिरफ्तार होते हैं और फिर इनके आदमी दिल्ली में गिरफ्तार होते हैं। और जैसा कि अभी तक की जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि आने वाले त्योहारों के दौरान इन लोगों की बड़े पैमाने पर बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाके करने की साजिश थी। स्पष्ट तौर पर बात है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं शोभना, मैं आपको एक सबसे अहम बात बता दूं, वो सभी भारतीय हैं। इनमें से 2 भारतीयों ने, जिनके नाम ओसामा और जिशान बताए गए हैं, इन 2 लोगों ने पाकिस्तान जाकर बाकायदा 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी और इस 15 दिन की ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को विस्फोटक बनाने और उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही इनके कहने पर हथियार भी भेजे गए थे। ले जाने का तरीका भी अपने आप में नायाब था। यहाँ से इनको मस्कट ले जाया गया और मस्कट यहाँ से बाई एयर मस्कट गए, जबकि मस्कट से ये लोग पानी के रास्ते और दूसरे रास्तों से इन्हें पाकिस्तान ले जाया गया, जहां इन्हें ट्रेनिंग दी गई। यानी अपने आप में बहुत बड़ी साजिश, जिसके पीछे पूरा दाऊद ग्रुप को शोभना, जैसा कि आपको पता है, दाऊद ग्रुप का आज भी भारत के विभिन्न शहरों में वर्चस्व बताया जाता है, खासकर मुंबई और अन्य जगहों पर। तो इस पूरे मामले में, इस पूरे धमाके की साजिश में आऊंगी मैं आपके पास। अभिषेक रावत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अभिषेक, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो वेपन्स और जो विस्फोटक इनके पास से बरामद हुआ है, खासतौर पर जो वेपन्स, जो हथियार बरामद हुए हैं, वो इंपोर्टेड हैं। बिल्कुल शोभना, जो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सारी की सारी जितनी भी पिस्टल बरामद हुई हैं, ये इटालियन मेड हैं। और इससे आप समझ सकते हैं, जैसा कि स्पेशल सीपी ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, वो यही बताया है कि इन इटालियन पिस्टल से टारगेट किलिंग करनी थी। यानी कि आप ये जान सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण हस्तियां हमारे देश की इनके टारगेट पर थी और इन्हें आने वाले त्योहारी सीजन में जो ये आतंकी हैं, इन्हें इस पूरे टारगेट को खत्म करना था। और इससे पहले स्पेशल सेल ने आज ये बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। साथ ही साथ हमने जब स्पेशल सीपी से बात की तो उन्होंने ये बोला कि दाऊद इब्राहिम को चुनना आईएसआई का काम था। यानी कि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित करवाया जा रहा था। ठीक है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी एक बड़ी बात बताई। जी, अब बने रहिए। ओम प्रकाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, दाऊद इब्राहिम के लिए लगातार ये खबरें आती रही हैं कि वो बीमार है और तमाम परेशानियों से जूझ रहा है। अनीस इब्राहिम, उसका भाई ही उसका कामकाज संभाल रहा है और अब ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे कहीं ना कहीं ये पुख्ता रूप से इस पे मोहर लग रही है कि अनीस इब्राहिम की पूरी कोशिश थी कि जो दाऊद ने भारत के साथ किया, उसी को वो आगे बढ़ाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शोभना। दाऊद ने जिस तरह से 1993 के बम धमाकों को मुंबई में अंजाम दिया था, ठीक उसी तरह की साजिश ये फिर से रची जा रही थी। अभी तक जो खुफिया एजेंसियों को भी संकेत मिले हैं, उसके मुताबिक इस बार इनका टारगेट केवल महाराष्ट्र तक ना होकर देश के विभिन्न शहरों में भी फैला हुआ था। और इनकी जो योजना थी, महाराष्ट्र के कई रेल रूटों पर भी बम धमाके करने की थी। एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं शोभना, कि खतरा भी टला नहीं है। अगर इसमें से एक एक्यूज के इंटेरोगेशन पे हम ध्यान दें तो उसने अपने बयान में ये बताया है कि जो ग्रुप ट्रेनिंग के बाद वापस भारत आया, उसमें 14 से 15 लोग बांग्ला बोलने वाले भी थे। यानी कि इस दूसरे ग्रुप में, जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है, उसमें बांग्लादेशियों के होने से और हो सकता है पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों के होने से की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये 14-15 लोगों के बारे में अभी भी जांच एजेंसियों को कुछ पता नहीं है। यानी खतरा अभी भी सिर पर मंडरा रहा है और इस पूरे खतरे की साजिश का जिम्मा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को सौंपा गया था। शोभना, मैं अभिषेक रावत का एक बार रुख करना चाहूंगी। अभिषेक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा ये बड़ा खुलासा किया गया। 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इनको कितने दिन की पुलिस रिमांड की कोशिश करेगी स्पेशल सेल? इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है क्या? अभिषेक, क्या अपडेट? नहीं शोभना, अभी इनको कोर्ट में पेश करना बाकी है। और जैसा कि स्पेशल कमिश्नर ने जानकारी दी है, तो उनका ये कहना है कि वो 14 दिन की पुलिस रिमांड अदालत से मांगेंगे। और जहां तक है कि अदालत भी इस महत्वपूर्ण मामले को देखते हुए पूरी 14 दिन की रिमांड जो है पुलिस को दे सकती है। ठीक है। ओम प्रकाश तिवारी, अभी हमने यूपी के एडीजी को भी सुना। उत्तर प्रदेश से 3 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। कहीं ना कहीं त्योहारों से पहले ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और एक साथ 6 आतंकियों का गिरफ्तार होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल शोभना, आप एकदम ठीक कह रही हैं। दोनों बातें एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जहां इसे दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है कि त्योहारों के ठीक पहले 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए और उनसे गोला बारूद, हथियार, गोलियां भी बरामद की गई। लेकिन दूसरी तरफ
हम उस खतरे को से अनजान नहीं रह सकते अब, क्योंकि पूरा मामला खुल चुका है और उस खतरे में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 14-15 बांग्ला बोलने वाले आतंकवादियों ने भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और ये लोग भी भारत में घुस चुके हैं। यानी इन 6 लोगों के अलावा 15 लोग और। ये खतरा कितना बड़ा है इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि उन 15 लोगों के बारे में जानकारी जुटाना और फिर उन्हें गिरफ्तार करना, यानी ये कहा जाए कि ये जहां पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, वहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि आने वाला समय त्योहारों का है और कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन एक बार फिर अपने किसी काम में सफल ना हो जाए। शोभना, एक बात और समझनी पड़ेगी यहाँ पर हमें ओम प्रकाश तिवारी कि पुलिस को एक इनपुट मिलता है और इनपुट ये मिलता है कि जो वीवीआईपीज हैं उनके ऊपर हमला हो सकता है। उसके बाद ये जांच आगे बढ़ती है और ये बड़ा एक पाकिस्तानी मॉड्यूल का खुलासा होता है। सवाल मेरा फिर आपसे वही है कि दाऊद इब्राहिम हो चाहे अनीश इब्राहिम हो, ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से ये यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो कौन है? पहले जब इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र आया था तो रियाज भटकल का नाम सामने आया था। अब क्या पुलिस के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस, यूपी एटीएस हो, महाराष्ट्र एटीएस हो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, कि उस आदमी का खुलासा हो कि अब वो कौन हैंडलर है जो हिंदुस्तान की जमीन पर बैठा है? बिल्कुल शोभना, आप एकदम छोटा सा जवाब। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोभना। जैसा कि बम्बई बम धमाकों में भी देखा गया था, जहां जहां धमाके हुए थे उनके अलग अलग हैंडल पाए गए थे, लेकिन साजिशकर्ता एक आदमी पाया गया था, दाऊद इब्राहिम भी। इस लिहाजा इस मामले में अलग अलग हैंडलर हो सकते हैं, लेकिन साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम और उसका भाई अनीश इब्राहिम। और बिल्कुल, और पाकिस्तान से बैठकर भारत की धरती को दहलाने की ये नापाक कोशिश और पाकिस्तान के लिए ये कुछ नया नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक, ओम प्रकाश तिवारी। तो बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस का 6 आतंकवादियों की एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।